हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजिंग भी रहता है। हालांकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज मैं कवर करने जा रहा हूँ आपके साथ प्रेशर एंड थ्रस्ट। दोस्तों थ्रस्ट और प्रेशर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। हालांकि हम आज इसमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम बताऊंगा मैं आपको कि आखिरकार प्रेशर क्या है, इसकी डीप एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम थ्रस्ट की बात करेंगे और हो सका तो हम थोड़ा थोड़ा बायोट फोर्सेस की भी बात करेंगे। अगर टाइम रहा तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बायोट फोर्स के बारे में बात जरूर करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया ये सब। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने आए हैं प्रेशर, ये दोस्तों आपके क्लास 8 से शुरू होता है, क्लास 9 में जाता है, क्लास 11 में भी इसका थोड़ा रोल होता है। ठीक है, फोर्स वाले चैप्टर में आपने फोर्स एंड प्रेशर वाले में पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो उसमें भी ये प्रेशर है। साथ ही साथ 9th वाले में भी प्रेशर एंड थ्रस्ट करके एक सब टॉपिक दिया हुआ है उसमें। ठीक है, और 9th में तो डिटेल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये दोस्तों ये आपस में टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, तो क्यों ना हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि रेलवे आ रहा है, यूपीएसआई आ रहा है, इसमें जो जीएस का पार्ट आता है वहां पे ऐसे जीएस में फिजिक्स के टॉपिक्स जरूर आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो आज हम वो कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो की लिंक जो है सबसे अपने बेस्ट फ्रेंड या आपके कलीग्स हो गए या छोटे भाई बहन हो गए, उनको आप जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो लास्ट में कैसा लगा एक लाइक देके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नाम आता है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो उसका होगा दबाव। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। किसी चीज के ऊपर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली में हम करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक आपका एक बेस है, उस बेस पे एक सॉलिड या कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसको ये एक ऊपर से आप इस चीज से आप इसको एक प्रेशर कर रहे हैं, इस चीज से आप इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दोस्तों उस दबाव में हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है उस दबाव का? मे भी ये हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाए। हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा, जो ये साइज का जो एरिया होगा वो हो सकता है एरिया चेंज हो जाए। मे भी हो सकता है आपने इतना उसको प्रेशर ऊपर से डाल दिया कि ये ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाए। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखते हैं कि हम आयरन की पीस को ऊपर से प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं तो वो पूरा टूट जाता है ना। तो ये हो क्या है आखिरकार? रिजल्ट की हम बात नहीं करेंगे, हम प्रोसेस की बात करेंगे आज। रिजल्ट में तो शेप, साइज और एरिया सब कुछ चेंज होता है। यहां पे हम बात करते हैं प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हो रही होती है, दबाव डाला जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो उस टाइम होता क्या है दोस्तों? जब भी प्रेशर किसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उसमें दो चीज होती है। दो चीज हमारी मैंडेटरी है कि दो चीज तो होगी। क्या? फर्स्ट चीज दोस्तों होती है कि प्रेशर, एक मिनट, एक चीज होती है कि प्रेशर विल अप्लाई विथ a certain force। ठीक, पहला चीज तो यह है कि प्रेशर कहां अप्लाई, मतलब कैसे अप्लाई होगा। आपने किसी चीज से भी, इस चीज से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया ना, तो एक आप एक सर्टेन फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्टेन फोर्स से आप उस प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। और सेकेंड दोस्तों क्या हुआ कि जब आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं देन प्रेशर विल be apply on a certain area। दोस्तों प्रेशर भी एक सर्टेन एरिया पे ही लगता है। आपने यहां पे लगाया तो हमने ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन सेट किया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा इस शेप का है, उसका ये एरिया है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वो इंस्ट्रूमेंट भी लिया, जो भी हम तो बात की बात, लेकिन हाँ एक सर्टेन एरिया पे वो प्रेशर अप्लाई होता है। तो हमारे दो चीज होती है। पहला चीज तो ये है दोस्तों कि प्रेशर अप्लाई करते हैं एक सर्टेन फोर्स के साथ, दूसरा एक सर्टेन एरिया पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन अ सर्टेन एरिया विद अ सर्टेन फोर्स। दोस्तों यहां से प्रेशर की एक डेफिनेशन निकल के आती है।
प्रेशर की क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि प्रेशर ऑन प्रेशर इज, कैसे आएगा इसको और डेफिनेशन, मतलब अच्छी तरीके डेफिनेशन बोलेंगे तो इसका होगा प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ प्रेशर। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन एरिया के ऊपर कितना बल जा रहा है, कितना प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कितनी फोर्स से वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों ये तो होगी डेफिनेशन, ये होगी दो कंडीशन, ठीक है। अब यहां से बात निकल के आती है कि फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला। दोस्तों इसके डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला है, क्या बोला मैंने कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया मींस दैट प्रेशर ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप देख सकते हैं P इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो ये दोस्तों हो गया प्रेशर का फॉर्मूला कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चीज समझ में आ गई, पर यूनिट एरिया मींस डिवाइड में और फोर्स है तो वो ऊपर है, चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में, जैसे मैंने बताया था कि आपको हम वो एनालिसिस करेंगे तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने जूनियर सेक्शन में, जूनियर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ा है ना दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली वी कंसीडर द मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड जिस भी यूनिट में होता है उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, है ना। और जिस फॉर्मूले में, जिस वर्ड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। आप एक चीज समझ में आ गई दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेशर है हमारा, ये जो प्रेशर है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी केवल मैग्नीट्यूड है, कोई वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, जब हमारे पास ये आ गया है P इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब दोस्तों आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी बचपन में, मतलब छोटे स्टैंडर्ड में एक और चीज पढ़ी होगी। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, दबाव। आपने बचपन में छोटे स्टैंडर्ड में ये भी पढ़े होंगे कि एक होता है टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीज होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोस्तों यहां पे हमें दो चीज समझनी है कि प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के, और ये फर्स्ट, और जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। मींस दैट जो भी चीज न्यूमरेटर में होती है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के जो न्यूमरेटर में होती है उसके वो हमेशा रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहां से, और ये जो सेकंड वाला टर्म है ये हो गया दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चीज समझ में। अब दोस्तों डायरेक्टली और इनवर्सली का यहां प्रेशर के साथ क्या लेना देना है दोस्तों, प्रेशर का लेना देना ये है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कितनी फोर्स से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। मींस दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी हमारी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इस फॉर्मूले में जब भी हमारी मान लो ये ऑब्जेक्ट था, हम इसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी फोर्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, पहले हम लगा रहे थे 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन की ताकत लगा रहे थे, बल लगा रहे थे, तो प्रेशर भी अप्लाई हो रहा था कुछ। अब जब भी हम फोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, प्रेशर की उतना और दबाव डालेगा वो। तो जितना फोर्स बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स को घटाओगे उतना प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस दैट कि ए का नेचर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू बी। बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है,
बी घट रहा है तो ए भी घट रहा है। यहाँ पे दोस्तों ए और बी क्या है, एफ और पी है। फोर्स बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, फोर्स घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ एरिया पे बात आ जाती है कि जितने पर यूनिट एरिया पे हम लोग जो अप्लाई करते हैं प्रेशर को, अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटेगा, और अगर ये एरिया घटा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। जो आपका स्कूल बैग होता है, चलो छोटा सा एग्जांपल है स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, मोटी सी होती है और थोड़ा सा ब्रेथ ज्यादा होता है। तो उस स्ट्रिप बैग का जो हमारे शोल्डर पे होती है उसकी बात कर रहा हूं तो अगर मैं उस स्ट्रिप बैग की जो वृत्त ज्यादा है उसका वृत्त कम कर दूं, पतला सा कर दूं, लेकिन हाँ पूरा टाइम टेबल वाला जो बैग है आपका वो पूरा आप लेके जा रहे हो, पूरे 8 पीरियड के बुक्स और कॉपीज लेके जा रहे हो, तो ये बताइए कि पहले अगर आप वही बैग ले रहे थे चौड़े स्ट्रिप में तो आपको शोल्डर को उतना प्रेशर पड़ता था, या मैं आपको पतली स्ट्रिप कर दूं, या पतला सा स्ट्रिप कर दूं यहाँ पे, और वो बैग आपने कैरी किया है, तो अब तब बताइए कितना प्रेशर होगा। तो आपका आंसर होगा सर उसमें ज्यादा दर्द होगा पतली स्ट्रिप में, क्योंकि वो चुभेगा हमें। दोस्तों यही चुभना होता है प्रेशर। वो आपकी जो स्ट्रिप है उसने आपको प्रेशर किया आपके शोल्डर में, तो जो वृत्त है वो एरिया है, तो उस एरिया ने आपके शोल्डर के एरिया को ज्यादा वो कर दिया, एरिया प्रोवाइड कर दिया तो प्रेशर लूज हो गया था वहां पे। लेकिन जब आपने स्ट्रिप अप्लाई की, स्ट्रिप लगाया, तो वो स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर को बहुत कम एरिया मिला तो प्रेशर ज्यादा हुआ, फोर्स तो उतना ही है। समझ में आया है ना? यही वो बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है या अभी पढ़ रहे होंगे, उसमें होगा कुली का एग्जाम्पल, कि कुली जो होता है वो अपने सर के ऊपर राउंड करके वो अपना उसके कपड़े लगाता है सामान रखने के लिए। तो वो सामान रखने के लिए जो कपड़े लगा रहा है दोस्तों वो करता क्या वो करता क्या है, वो राउंड लगाने के बाद वो ये करता है कि वो अपने सर का एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और जब बढ़ाता है उस एरिया को बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है कि जो भी वो लगेज ऊपर रख रहा है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, तो प्रेशर डायरेक्टली सर पे कम पड़ता है और दर्द भी कम होता है। ये दोस्तों हमारा क्या था आज का प्रेशर समझने का मतलब। हमने डिटेल में एनालिसिस की कि व्हाट इज प्रेशर और हाउ द फोर्स एंड द एरिया अफेक्ट द प्रेशर। अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो एरिया कैसे अफेक्ट करेगा, अरे प्रेशर कैसे अफेक्ट होगा, और अगर एरिया को प्लस माइनस किया, ऊपर नीचे किया, तो इस पे कैसे अफेक्ट आएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों थ्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम थ्रस्ट के ऊपर। आपको मैं ये बता दूं कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड समझते हैं ना, फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, FLUID। फ्लूइड क्या होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड का मतलब होता है कि हमारा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो इजीली फ्लो कर सके, उसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड की अगर हम बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो किसी भी कंटेनर में रखा हो। पहली बात, किसी भी कंटेनर में रखा हो वो इजीली तरीके से उस कंटेनर को प्रेशराइज कर सकता है इन ऑल द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कंटेनर ये है, अगर मेरा कंटेनर एक बिकर है, इसमें मैंने फ्लूइड डाल दिया, पानी डाल दिया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पानी बस यहीं रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि पानी सिर्फ यहां रहेगा, ऐसा नहीं। पानी पूरा एरिया कवर करेगा और हर डायरेक्शन को इक्वली प्रेशराइज करेगा। समझ में आ रहा है, हर डायरेक्शन को वो इक्वली प्रेशराइज करेगा। अगर मैं यहां पे एक बैलून ले लूं, उसमें मैंने एयर भर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, फिल कर दी है अपने माउथ से, ठीक है, या जो मशीन से, तो ये पूरे एरिया में हमारी गैस रहेगी। ऐसा नहीं कि केवल यहां रहेगा, ये पूरा खाली रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड होता है, लिक्विड हो या गैस हो, वो पूरे एरिया पे अपना प्रेशर करती है, पूरे और डायरेक्शन में अपना प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड की। दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस भी कंटेनर में हमने फ्लूइड को रखा है, मींस दैट लिक्विड को रखा है, जिस भी कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा है, उस कंटेनर में लिक्विड जो होती है सबसे ज्यादा प्रेशर कहां अप्लाई करती है,
फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने यहां पे एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, यहां पे हमने फ्लूइड भरा है, ये भर दिया, ठीक है, भर दिया। अब यहां पे वो ऊपर खाली है, तो आपको हमेशा ये नजर आएगा, हमेशा क्या आता ही है कि जब भी जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है तो उसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा सारा फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, अपर खाली रहता है। ऐसा नहीं होता कि जब हम भर रहे हो तो ये लिक्विड पहले ऊपर भरा, नीचे इतना खाली है, ऊपर ही भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये चीज नहीं होती, यहां से ये इतना नहीं भरा होता, ऐसा करके भरा होता और यहां से पूरा खाली हो, अब भरना यहीं से हमको, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फ्लूइड है वो नीचे डेप्थ में ज्यादा प्रेशराइज करता है, ज्यादा प्रेशर उसका नीचे डेप्थ में रहता है, अपर प्रेशर कम रहता है। और लेकिन हाँ, बाउंड्री को ऑल डायरेक्शन में इक्वली प्रेशराइज करता है, ऑल डायरेक्शन मैंने बोला इक्वली प्रेशराइज करता है, ऊपर प्रेशर कम होगा, डेप्थ में ज्यादा होगा। तो दोस्तों आपके एनसीईआरटी में नंबर ऑफ एक्टिविटी शो की गई है इसको प्रूफ करने के लिए, तो आप वहां से इसको इजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि जो फ्लूइड है वो मतलब कैसे प्रेशर को रिलेट करता है हमारी लाइफ से, है ना। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, और आशा करता हूं कि आज का टॉपिक जो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा विलंब हुआ है, थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रस्ट क्या होता है और बायोट फोर्स क्या है, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको समझिए, कुछ भी डाउट होता है तो हमसे पूछिए। और बात आती है प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, तो वहां से वो भी समझिए, और साथ ही साथ इसका जो डायमेंशन है। दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो प्रेशर है इसकी यूनिट क्या होगी। दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी एक यूनिट हो गई। और दोस्तों प्रेशर का एक और यूनिट होता है, उसको बोलते हैं पास्कल, ठीक है, पास्कल। तो दोस्तों ये बात हो गई इसकी यूनिट की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेशर की जो यूनिट है वो है पास्कल, और फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो -2 हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई दोस्तों। तो यहां तक आज हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट और बायोट फोर्सेस के बारे में। तब तक के दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेक्शन।